हेलो फ्रेंड, आज हमारे पास आया आईफोन 12 और 12 प्रो सेम ही है। उसका दोनों एक ही टाइप का बोर्ड रहता। अभी इसका वाईफाई के लिए आया हुआ है हमारे पास। अभी हम इसको वाईफाई रिपेयर करते हैं, देखते हैं सेटिंग में जाके वाईफाई इनेबल हो रहा है कि नहीं। देखिए इधर वाईफाई इनेबल नहीं हो रहा है, हमको इसको फिक्स कराना है। देखिए वाईफाई का एड्रेस सेटिंग में जाके मैं एड्रेस पे चेक किया, उसमें भी इसका कोई भी एड्रेस नहीं दिखा था। एड्रेस क्यों नहीं दिखा था? जब एप्लीकेशन प्रोसेसर को वाईफाई का कोई भी एड्रेस नहीं मिलता है, वो फ़ोन आफ्टर बूटिंग के दौरान ही आपको क्या स्किप कर देता है नहीं है बोल के, तब जाके पता चलती है कि आईफोन में इस प्रॉब्लम यहाँ से आया हुआ है बोल के। अब हमको इसको क्या करना है, अभी वाईफाई नहीं दे चल रहा है तो हमको इसको पहले फ़ोन को डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल के लिए हमारे को क्या है, अभी पहले इसको खोलते हैं। अभी हम पहले इसको बैटरी रिमूव करते थे। बैटरी रिमूव करने के क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे में सिर्फ फ़ोन कैसे काम करता है, फ़ोन में बैटरी का वोल्टेज रहता है। वो जो वोल्टेज हम जब निकाल देते हैं उसका कोई भी वजूद नहीं रहता, तब जाके इसका कोई भी वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं होता, तब जाके इसको बैटरी रिमूव कर देते, तब जाके उसका कोई भी फॉल्ट भी नहीं हो सकता। क्योंकि हम मैनुअल फॉल्ट भी नहीं करा सकते हमारे हाथ से भी, या कुछ फॉल्ट ऐसा होगा भी नहीं हो सकता क्योंकि वोल्टेज ही निकाल दिया। अब हम क्या कर देते हैं, अभी इसको मदरबोर्ड को सेपरेट कर लेते हैं बॉडी से और बॉडी डिस्प्ले और बॉडी क्या कर लेते हैं, हम साइड लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऊपर का गैसकेट रहता। गैसकेट में थोड़ा हम क्या कर देते हैं, थोड़ा फ्लक्स नहीं, हम थोड़ा थिनर यूज़ करेंगे। थिनर क्यों यूज़ करेंगे? थिनर यूज़ करने का फ़ायदा ये है क्योंकि वो गैसकेट जब थिनर यूज़ करेंगे वो अपने आप ऊपर आ ही जाएगा। अब इसके लिए हमारे को क्या है, हमारे को हमें एक सेपरेटर चाहिए। सेपरेटर आप सेपरेटर भी निकाल सकते हो, विदाउट सेपरेटर भी काम कर सकते हो, अभी वो आपका मर्जी। अभी हम इस सेपरेटर को 200 और 220 के टेम्परेचर में यूज़ करेंगे क्योंकि लंबा बोर्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसको लंबा बोर्ड को मैं तो 220 का भी यूज़ करा सकते हैं, नहीं तो 200 के में भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपका मर्जी, डिपेंड और टाइम के हिसाब से। हम क्या 200 का टेम्परेचर पहुंचेगा या 220 का टेम्परेचर पहुंचेगा, मैं 220 में काम कर रहा हूँ इस लंबे बोर्ड में, आप भी अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो 220 में जल्दी भी निकलता है, कुछ डैमेज भी नहीं रहता। हमने अभी इसका बोर्ड सेपरेट तो कर दिया। सेपरेट करने में हमने थोड़ा इस CPU के ऊपर से रहता है ये हीटसिंक, वो हम निकाल के साइड लगा देते, क्योंकि अभी साइड क्यों लगा देते, तो हमारा काम करने के लिए इजी होगा बोल के। अब हम देखिए माइक्रोस्कोप में जाके इसको देखते हैं, और देखने में क्या है हमारे में, इधर देखिए, इधर अभी वो हम क्लीन कर देते हैं डाउन बोर्ड को, क्योंकि अब AP और डाउन बोर्ड क्लीन जब कर देते हैं उसमें हमारे को क्या होती है, जब और चेक करने के लिए इजी हो जाती है कि क्लीन किया। हमारे को आया टेस्टर से हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ फ़ोन गिरते भी अपने को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमको क्या कर देते हैं, इसको पहले लेयर, दोनों लेयर को क्लीन करके हम इसको चेक करना है। अभी देखते हैं इसको, अभी AP बोर्ड को चेक कर लेते हैं। AP बोर्ड को भी हम क्लीन, देखिए इधर 2 पैड डैमेज देख चुके हैं हमको AP बोर्ड में, हम उसको वो पैड कहाँ का है पहले वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो पैड भी अपना बनाना चाहिए। अब हमने अभी पहले बोर्ड के लिए क्लीन करेंगे, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, सब ये अभी ये आराम से, कोई टेंशन नहीं, अभी कोई हतार नहीं। और आयरन का भी हीट आपका 280 से लेकर 380 तक का यूज़ करा सकते हो, वो आपका मर्जी है, डिपेंड योर हैंड स्केल, वो आपका मर्जी है। और उसके बाद हम AP बोर्ड को भी क्लीन करेंगे। देखिए ये 2 पैड डैमेज है, हम इसको फिक्स कराना है। अभी इसको भी दोनों को स्क्रैच कर लेते हैं, स्क्रैच करके हम इसमें पॉइंट बनाना है। या देखिए हमने पेंट बना दी। अभी इसको हम क्या करना है, अभी हमने पॉइंट तो बना दिया। अभी पॉइंट बनाने के बाद जो पॉइंट बनाया हुआ है उसमें थोड़ा क्या कर लेते हैं, थोड़ा हम लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट तो लगाना पड़ेगा। अभी हमने दूसरा पॉइंट लगा दिया, इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने से अब हम क्या कर लेते हैं उसमें, अभी एक हम क्लीन करने के टाइम ध्यान देना, मेरा भी एक मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो हीट ज़्यादा हुआ तो वो अपने आप निकल जाता, वो आपको ये नहीं करना चाहिए। अब उसमें क्या है, आपको वो थोड़ा अब UV लगा देना है। UV लगाने के बाद अब इसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि जब हम फिर लगाएंगे फिर निकलना पड़ा, ये बॉल क्या है बाहर नहीं निकलेगा बोल के। अभी इसको क्या है, अभी देखिए अभी इसमें हो रहा है, तो
अपना क्या है अपने को इधर अपने को अभी थोड़ा स्क्रैच करना है, क्योंकि हम का वो तो हार्ड तो यूवी तो हमने यूवी ग्लू तो सुखा दी, तो वो हार्ड हुआ है। अभी हम इसको फिक्स करने के लिए अभी थोड़ा 11 नंबर ब्लेड से हम थोड़ा स्क्रैच कर लेते हैं। स्क्रैच क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बोल के हम इसको स्क्रैच कर देते हैं। अभी स्क्रैच तो करते हैं, हम दोनों लाइन को फिर हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से चेक करने के बाद लाइन ओके दिखाया तो हम क्या है बोर्ड को हम क्या है फिर हम अटैच करने के लिए हम पहले चेक ही करेंगे क्योंकि वाईफाई चल रहा है कि नहीं। क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा है तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, हम दूसरी तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा। अभी ये इसको फ़ोन क्या है हम पहले ऑन कर देते हैं, उसके बाद हमारे को चेक कर लेते हैं वाईफाई चल रहा है कि नहीं। हम डीसी पावर सप्लाई में हम इसका क्या है वोल्टेज दे देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद कुछ सेकंड 10 से 12 सेकंड तक देखिए वाईफाई तो चल चुका है। अभी अपना वाईफाई चल चुका है, वाईफाई एड्रेस भी आ चुका है, तो हम इसको अभी बोर्ड जोड़ देते हैं क्योंकि प्रॉब्लम मार सॉल्व हुआ। हमारा 2 पैड डैमेज था तब जाके वाईफाई नहीं चल रहा था। इसके फिक्स तो हो चुका है। अब हम इसको बोर्ड को कैसे फिक्स करते हैं फिर देखते हैं। चलिए हम क्या है एक बार के क्लीन कर देते हैं अपना ये क्या है ये अभी इसके लिए भी दोनों क्लीन करने के बाद हम 138 का पीपीडी ले लेते। 138 का पीपीडी थोड़ा सुखाते थे, क्योंकि सुखाना क्यों ज़रूरी है, थोड़ा गीला जब हम फील करते थे हमको उसमें क्या है एक बॉल से दूसरा बॉल में जुड़ने का चांस भी रहता, वो कम करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। चलिए हमको इसका हो गया, अभी फिर हीट मार देते हैं। हीट क्यों मार देते हैं, क्योंकि हीट हम सेपरेटर में रख के भी यूज़ करा सकते हैं, ऐसा भी यूज़ करा सकते हैं। सेपरेटर से बेटर हीट हम क्या प्रॉपर हो जाती है, तो इसलिए काम करने के लिए ईजी हो जाती है। हमने क्या कर दिया इसको अभी फिर थोड़ा फ्लक्स लगा के बॉल को थोड़ा कहीं इधर उधर नहीं जाएगा बोल के हमने क्या कर दिया इसको रख दिया। अब थोड़ा फ्लक्स यूज़ करेंगे। अब फ्लक्स यूज़ करने के बाद थोड़ा मदरबोर्ड को जोड़ देते हैं। अभी जोड़ने के लिए हमारा 200 का हीट, अभी 138 का पीपीडी यूज़ किया है तो 200 में भी ओके चल ही जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। अब उसके लिए हमारे को हो ही जाएगा, क्योंकि हमारा अब 200 का टेम्परेचर तक पहुंचना है बस। उसके बाद अपना 1 मिनट या आधा मिनट तक उसको 200 के टेम्परेचर में रखना, क्योंकि 200 को मेल्ट ऑटोमेटिक क्या होती है, जब मेल्ट होने का कि एक टाइप रहता, वो टाइप में क्या होती है तो काम करने के लिए उसको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अभी 200 का टेम्परेचर में हमने थोड़ा अभी क्या कर दिया इसको रखने कुछ टाइम छोड़ दी। उसके बाद हमने फिर चेक किया, उसके बाद फिर हमने थोड़ा हीट दिया। हीट क्यों दिया था, क्योंकि ये तो बल्ब ये अपने को नीचे जम चुका था, इसलिए वो फ्लक्स की वजह से अपने को हम डीसी मशीन में पावर दे के चेक किया कि इसमें शॉर्टिंग नहीं मिला। चलो ठीक है। अभी कभी कभार हम लेयर जोड़ने में क्या होता है शॉर्टिंग भी होती है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। फिर अपने को देखना पड़ेगा एक बार क्या बोर्ड को निकाल के फिर वो एक बार क्या हमारा बॉल्ब क्या है एक बार आपस में शॉर्ट हो चुका होता है। उसके लिए सिर्फ उसको लेयर फिर बनाने का ज़रूरत नहीं रहता, सिर्फ आपने को सिर्फ उसको एपी बोर्ड को सिर्फ ऊपर रख के निकाल दीजिए फिर रख दीजिएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। कभी कभार सबसे होती है ये, हमारे से भी नहीं अब से भी नहीं, कभी कभार होने का है। ज़्यादा तो WL का स्टैंड का फ़ायदा यही है कि ये ज़्यादा दूसरी तरफ शॉर्ट नहीं करता। अभी फ़ोन को चेक कर लेते हैं पावर देके। अभी फ़ोन में ऑन करके हमें प्रॉपर चेक करते हैं कि अभी फ़ोन विदाउट स्टैंड। अब अपना टेस्टर में तो ओके था, टेस्टर में ओके क्यों होता है, जब गिरा हुआ फ़ोन वो टच भी होता है ना, तब जाके भी फ़ोन ऐसा काम होती है। तो इसलिए अभी चेक कर लेते हैं कि अपना अभी ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुआ है कि नहीं। अभी फिर वाईफाई चलो देखिए इधर ऑप्शन आ चुका है, वाईफाई भी चल चुका है, ऊपर दिखा चुके अभी चल, अभी एड्रेस भी आ चुका है, वाईफाई एड्रेस भी आ चुका है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।